हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवांगन। स्वागत करता हूं आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम हमेशा इन्हीं के द्वारा ही रिपोर्टिंग को अच्छे से देखते हैं। तो अगर आपको टैली में इसका यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो आज हम इसी को ही देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें टोटल अगर बोले तो उसमें तीन चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें फर्स्ट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकंड रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड रहता है आपका बैलेंस शीट। अब अगर हम इस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो इसमें देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो देखिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में बोले तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, देन उसके बाद यहाँ पे आप कितना सामान खरीदे हैं। अगर किसी प्रकार से खरीदा हुआ सामान आप रिटर्न किए हो तो वो रिटर्न यहाँ पे से हम माइनस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सामान खरीदने के टाइम जो भी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको लिखा जाता है। फिर इस तरफ देखिए, ये इनका डेबिट साइड था, और इस तरफ फिर हम क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम कितना सेल किए हैं वो लिखा जाता है। देन उसके बाद अगर हमारे पास कोई रिटर्न आया है तो वो रिटर्न माइनस करके लिखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन है। देन उसके बाद जो भी हमारा आता है, जैसे सेल की तरफ अगर हमारा ज्यादा हुआ, परचेस की तरफ कम हुआ, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। मींस हमको सकल लाभ हो रहा है। वही सकल लाभ इस तरफ अभी फिलहाल ये डेबिट साइड में है, तो यही आपका ट्रांसफर होके क्रेडिट साइड में आता है। देन फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद ये जो नीचे का आप ये हिस्सा देख रहे हैं, इसको ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। ये ऊपर के हिस्से को ट्रेडिंग, देन नीचे को प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें इस तरफ डेबिट साइड में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, और उसके अलावा इस तरफ देखिए, ये क्रेडिट साइड है, इसमें इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। देन इसके बाद जो भी आपका यहाँ इनकम अगर ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, देन उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम नेट प्रॉफिट या शुद्ध आय बोलते हैं। फिर इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में, और देन यहाँ पे फिर हमारा लास्ट में बैलेंस शीट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट पॉइंट है, वो बनाया जाता है। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में अगर आपको बोला जाए तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता। इसमें दो पक्ष होते हैं, जिसमें पहले पक्ष को लायबिलिटी बोला जाता है और दूसरे पक्ष को एसेट्स बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लायबिलिटी मतलब बिजनेस के जितने भी दायित्व हैं जो कि चुकाने रहते हैं, उनको हम यहाँ लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं उनको हम ये एसेट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे बता दो फ्रेंड्स, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के द्वारा ही हम किसी कंपनी के पोजीशन को, कि कंपनी का क्या पोजीशन है, कंपनी के क्या ग्रोथ है, यह देखा जा सकता है। और साथ ही साथ बिजनेस के शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि को देखा जा सकता है। वह बैलेंस शीट के द्वारा किसी कंपनी के तमाम संपत्तियों एवं दायित्वों को देखा जाता है। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं और ये क्या होते हैं ये सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनता है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। तो ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में हम तलपट भी कहते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में देखिए, यहाँ पर्टिकुलर में सभी लेजर लिखे हुए हैं। तो लेजरों का डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिन लेजरों के डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिखे हैं, और जिन लेजरों का क्रेडिट बैलेंस है उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा गया है। तो ट्रायल बैलेंस के द्वारा ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम ये स्टेप बाय स्टेप एक एक लेजर को देखते जाएंगे, और वो जिस फाइनल स्टेटमेंट के अंदर आएंगे उसे हम रखते जाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है। तो देखिए, कैपिटल जो लेजर है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट दिखाता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में है। तो ये 45,000 दिखा रहा है। तो ये हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा लायबिलिटी है। तो इसके लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे हमारे देखिए, यहाँ पे हम कैपिटल में 45,000 लिख देंगे। ओके, देन ये लिखने के बाद में हम जैसे ही अगर वापस चलें तो फिर दूसरा हमारा ड्राइंग है। तो ड्राइंग तो कैपिटल से लेस होता है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में ही जाएगा। 5,000 देखिए, इसका डेबिट बैलेंस है। तो हम यहाँ पे ये चलते हैं, और यहाँ पे हम 5,000 रुपीज
लिख देंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राइंग है वो कैपिटल से माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए वो ऑटोमेटिकली माइनस होके आ गया है। तो चलिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा सेल दिखा रहा है। तो देखिए सेल का बैलेंस आपने लेजर तो पढ़ा ही होगा, सेल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड दिखाता है, तो 1,23,500 है। तो यहाँ पे हम इसके लिए हम जाएंगे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पे सेल में हम लिख लेते हैं 1,23,500। देन उसके बाद हम वापस फिर चलते हैं। देन उसके बाद हमारा परचेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा परचेस है 48,800 रुपए। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं और देखिए ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, ये है आपका परचेस और यहाँ पे 48,800 हमने लिख दिया है। देन उसके बाद अगर हम फिर वापस चलें तो परचेस के बाद हमारा सैलरी है, सैलरी देखिए 12,000 रुपए है, तो हम ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और यहाँ पे हम ये 12,000 रुपए लिख देते हैं। देन उसके बाद हम फिर अगर वापस चलें तो देखिए सैलरी के बाद हमारा दिखा रहा है रेंट, तो रेंट हमारा 8,000 रुपए है, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो यहाँ पे हम रेंट में 8,000 रुपए लिख देते हैं। देन उसके बाद चलते हैं हम फिर से वापस ट्रायल बैलेंस में। देन उसके बाद हमारा दिखा रहा है नेक्स्ट कमीशन जो कि 4,000 है, इसका बैलेंस भी डेबिट है, तो ये भी हमारा एक एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ कमीशन में हम 4,000 रुपए लिख देते हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं, फिर कमीशन के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी 3,000, इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। तो हम वापस यहाँ चलते हैं और यहाँ पे इसका बैलेंस 3,000 रुपए लिख देते हैं। देन अगर हम फिर वापस चलें तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसीव, अब यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस क्रेडिट दिखा रहा है, मतलब ये हमें इनकम हो रहा है। तो चलिए इसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें 12,000 रुपए का रेंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था। अब अगर हम वापस ट्रायल बैलेंस में चलें तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर दिया है 10,000 रुपीज है, तो यहाँ पे ये तो हमारा एसेट्स है, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर में यहाँ पे 10,000 रुपीज लिख देते हैं। ओके चलिए हम वापस चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो यहाँ पे देखिए ये 12,000 रुपए है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो हम वापस बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे ये हम 12,000 रुपए लिख लेते हैं। ओके तो देखिए इन दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट का टोटल यहाँ पे जोड़ के बता दिया गया है। ओके देन हम वापस अगर ट्रायल बैलेंस में चले तो देन उसके बाद है हमारा फर्नीचर जो कि हमारा एसेट्स होता है, तो इसके लिए भी हम बैलेंस शीट में चलते हैं, ये हमारा 10,000 है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्नीचर में 10,000 रुपए लिख दिया है। देन उसके बाद अगर हम वापस ट्रायल बैलेंस में चलें तो देन उसके बाद है हमारा मशीन, तो मशीन 12,500 है, इसके लिए हम वापस बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे मशीन में 12,500 लिख देते हैं। फ्रेंड्स ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम तीनों बना रहे हैं, तो इसके वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन सकता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अगर आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको पूरा फाइनल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके तो चलिए हम नेक्स्ट वापस ट्रायल बैलेंस में चलते हैं और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर जो कि 27,000 दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस है, ये हमारा लायबिलिटी है, तो ये हम बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में हम 27,000 रुपए ले लेते हैं। जैसे हम ये लिए हम वापस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, फिर ये हमारा सन्ड्री डेटर्स दिखा रहा है जो कि 39,000 का है, तो यहाँ पे हम वापस हमारे बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स है, तो यहाँ पे हम ये 39,000 रुपए ले लेते हैं। देन उसके बाद हम वापस चलते हैं फिर से ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पे देखिए हमारा सेल रिटर्न दिखा रहा है जो कि कितना 1,500 रुपए है, तो इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे और यहाँ पे देखिए सेल रिटर्न है, आप ये 1,500 जैसे ही लिखेंगे वो देखिए वो ऑटोमेटिकली माइनस यहाँ पे कर लिया है फ्रेंड्स, तो ये माइनस होता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये माइनस हो गया है। ओके तो चलिए हम वापस चलते हैं, यहाँ पे देखिए फिर परचेस रिटर्न दिखा रहा है, तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये 500 है, तो हम वापस चलते हैं अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पे हम ये 500 लिख देते हैं। जैसे ही हम 500 लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूं।
माइनस ये, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आ गया है फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट फिर से वापस अगर चलें तो यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद हमारा वेजेस है 17,000 रुपए, तो ये हमारा हम जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में और यहाँ पे हम वेजेस में 17,000 रुपए लिख देते हैं। देन उसके बाद हम अगर वापस ट्रायल बैलेंस में चलें तो वेजेस के बाद हमारा फ्रेट ऑन परचेस दिखा रहा है 900 रुपए, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हम ये 900 रुपए लिख देंगे। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन हम वापस आए तो यहाँ पे पावर एंड फ्यूल दिखा रहे हैं फैक्ट्री साइड, तो फैक्ट्री साइड के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो 5,000 रुपए दिखा रहा है। देन हम ये वापस चलते हैं और यहाँ पे ये 5,000 रुपए ले लेते हैं। ओके, तो फिर चलिए हम वापस ट्रायल बैलेंस की तरफ चलें तो यहाँ पे देखिए हमारा बैंक लोन दिखा रहा है जो कि 5,000 रुपए है, तो ये तो हमारा बैलेंस लोन है, हमारा लायबिलिटी है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम ये बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा लोन है यहाँ पे हम जो भी हमारा 5,000 रुपए अमाउंट था ये हम ले लेते हैं। उसके बाद हम वापस अगर ट्रायल बैलेंस में चलें तो देखिए नेक्स्ट हमारा दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि 1,000 रुपए, देखिए क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये भी हमारा क्या है, लायबिलिटी है, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना था, 1,000 रुपए, तो हम ये लिख देते हैं। देन उसके बाद हम फिर से वापस चलते हैं तो देखिए अब देन उसके बाद हमारा ये कैश का बैलेंस दिखा रहा है 800 रुपए, तो कैश हमारा एसेट्स होता है, तो ये हम बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये एसेट्स साइड में हम ये कैश 800 लिख देते हैं। उसके बाद हम फिर से वापस चले ट्रायल बैलेंस में। देन उसके बाद हमारे ये SBI बैंक दिखा रहा है, तो SBI बैंक 3,000 रुपए मीन्स हमारे बैंक में पैसा है, तो यहाँ पे हम वापस अपनी बैलेंस शीट में चलेंगे और यहाँ पे बैंक में 3,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद फिर हम वापस चले तो यहाँ पे रिपेयर दिखा रहा है जो कि 1,800 रुपए है, तो रिपेयर तो हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रिपेयर दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम रिपेयर 1,800 लिख देते हैं। चलिए देन हम फिर वापस चलें अपने ट्रायल बैलेंस में तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग 1,500 रुपए दिखा रहा है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे हम ये प्रिंटिंग में लिख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बार मैं अमाउंट फिर से देख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे 1,500 रुपए है, तो यहाँ पे हम 1,500 रुपए लिख देंगे। उसके बाद हम वापस चलते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर हमारे स्टेशनरी दिखा रहा है 1,200 रुपए, तो हम ये 1,200 रुपए हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। हम वापस यहाँ चलते हैं और यहाँ स्टेशनरी में 1,200 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में फिर हमारा यहाँ है ये ओपनिंग स्टॉक कितना, 17,000 रुपए, तो ओपनिंग स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा यहाँ पे दिखाता है, तो ये हम 17,000 रुपए ले लेते हैं। देन उसके बाद फिर यह अगर हम जाएं तो देखिए लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखा जाता, वो अलग से ही रहता है और इसका दो जगह प्रभाव पड़ता है, मतलब इसके दो साइड इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें से पहला आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले में पड़ेगा, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ेगा, और दूसरा आपका बैलेंस शीट में। तो देखिए ये 15,000 है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ ट्रेडिंग में चले जाते हैं और यहाँ पे 15,000 रुपए लिख लेते हैं, और फिर देन उसके बाद ये तो पहला इफेक्ट हो गया। अब अगर दूसरे इफेक्ट की बात करें तो यहाँ हम बैलेंस शीट में चलते हैं और क्लोजिंग स्टॉक है तो हमारा ये एसेट्स, तो यहाँ पे देखिए हम ये 15,000 रुपए यहाँ भी लिख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए हमने ट्रायल बैलेंस के सभी चीजों को लिख लिया है। अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए ये तो हमने लिख ही लिया है, और यहाँ पे देखिए अगर अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमारे क्रेडिट साइड में देखिए हमारा टोटल कितना आ रहा है, 1,37,000 रुपए, और यहाँ पे अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो हमारे डेबिट साइड का कितना दिखा रहा है, 88,200 रुपए। मतलब फ्रेंड्स हमें प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स हमारा सेल ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल, हम उसके बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और माइनस, उसके बाद यहाँ पे हम ये
सम फॉर्मूला लगा के इन सभी को एक साथ ये प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे दोनों का बैलेंस बराबर आ गया और यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब इसका डिफरेंस कितना आया है 48,800 रुपए। अगर इस तरफ का आप जोड़ेंगे उससे इस तरफ को प्लस इसको माइनस कर दिए तो आपका यहाँ पे 48,800 रुपए का डिफरेंस आ रहा था जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। तो देखिए ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो जो इस तरफ था ये फॉरवर्ड होके यहाँ इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 48,800 रुपए लिख देते हैं। तो देन देखिएगा यहाँ पे भी अभी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे हमारा टोटल दिखा रहा है 60,800 रुपए और इस तरफ अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 31,500 रुपए दिखा रहा है। तो सेम हम इस तरफ फिर से इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे हम वापस इक्वल करके हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल को और देन फिर माइनस करके ये फॉर्मूला लगा लेते हैं और यहाँ पे इन सभी को हम एक साथ सेलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आना चाहिए और जो डिफरेंस है आप यहाँ पे लिखेंगे तो सीधी सी बात है वो बराबर आएगा ही। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है 29,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो देन इसके बाद चलिए अभी ये ट्रांसफर करना होगा हमें बैलेंस शीट में। तो यहाँ 29,300 रुपए है तो इसको तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जैसे कि देखो मैं आपको बताया नेट प्रॉफिट प्लस होगा तो यहाँ पे हम 29,300 रुपए लिख देते हैं। तो जैसे ही हमने 29,300 रुपए लिखा तो देखिए ये प्लस होके आ गया है और इस तरफ तो सब फ्रेंड्स ये पहले ऑटोमेटिकली प्लस था ही। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में 1,02,300 और एसेट्स तरफ का भी 1,02,300 आया है। फ्रेंड्स अगर आपके बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है मतलब आपके मान के चलिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा सही बना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तीनों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के देखा है फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको कोई डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।